अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो कि ग्राम विकास प्रबंधन से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण या ग्राम विकास विभाग के लिए ग्रामीण विकास विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। हालांकि वर्तमान में इसमें सहायक अनेक विभाग मिलकर सहयोग करते हैं। स्वतंत्रता के बाद ऐसे विभाग की आवश्यकता महसूस की गई ताकि गांव के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप में योजना एवं कार्यक्रम को चलाया जा सके। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना कैबिनेट मंत्री है। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में आप देखेंगे, ठीक है, आपको करंट से अपडेट होना होगा। यहाँ पर जो है वर्तमान में जो है कैबिनेट मंत्री, आप करंट से अपडेट होंगे, आपको मालूम होगा कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जो है वो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है, ठीक है, गिरिराज सिंह। साथ ही साथ 2 स्टेट मिनिस्टर भी, एक महिला है और एक मेल है। तो महिला में है साध्वी निरंजन ज्योति है और मेल में जो राज्य मंत्री हैं ग्रामीण विकास के वो श्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय पूछा गया है, तो यहाँ पर आप चौधरी बीरेंद्र सागर की जगह आप अपडेट कर लीजिए श्री गिरिराज सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, तो ग्रामीण विकास विभाग प्लस भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 प्रमुख विभाग हैं, क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग। वर्ष 1974 ईस्वी में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान का मंत्रालय वर्ष 1999 से अपना कार्य करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ग्रामीण निर्धनता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण, सभी की सभी, ऑप्शन डी। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कब हुई है, तो वर्ष 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 से लागू है। इसके तहत ग्रामीण निर्धनता का विवरण, अच्छी फसलें, भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार, व्यक्तियों के लिए आवास, गांव के लिए ऊर्जा, एक उत्तरदायी प्रशासन, वानिकी की नई व्यूहरचना, पीने का साफ पानी आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है। कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में तो योजना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट आवंटन, सभी की सभी, ऑप्शन डी। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो कार्यों के निष्पादन में सहयोग करती है या लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक होती है। इसमें योजना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना आदि शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। वर्ष 1999, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, वर्ष 1999 में की गई थी। जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता थी और इसी को ध्यान में रखकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन किया गया था। इसका प्रमुख कार्य होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय की गरीबी अपसहन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारना, और यह जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करता है, पर्यवेक्षण करता है और मूल्यांकन करता है आदि। यह तकनीकी, प्रबंधकीय तथा वित्तीय तीनों की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन,
पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। ये तो पढ़ के आ रहे हो। वर्ष 1903 ईस्वी में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की थी? आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत मद्रास में हुई थी वर्ष 1903 में। वर्ष 1903 ईस्वी में सर डेनियल हैमिल्टन की सहकारिता के आधार पर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार युवक कृषकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था। अतः यह योजना ग्राम विकास से संबद्ध थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1920। रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्राम विकास के रूप में वर्ष 1920 में समाजशास्त्री एल.एम. हर्ष के सहयोग से श्री निकेतन योजना की शुरुआत की थी। यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई थी। इसके बाद इसे 15 ग्रामों में शुरू किया गया था। यह योजना व्यक्ति केंद्रित थी, जिसके कारण अधिक दिन तक नहीं चल सकी। नेक्स्ट है कि कोड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है? चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और पंजाब। ऑप्शन बी। कोड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्य शीर्ष पर हैं, अर्थात बायोमास मिशन में यह राज्य शीर्ष पर है, जिन्होंने किसानों के घास फूस भूसा आदि से बिजली उत्पादन की है। हालांकि इस नवीकरणीय ऊर्जा में अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आदि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में टोटल 10 प्रश्न थे और इसी 10 प्रश्न के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।